जबलपुर मेडिकल कॉलेज में 66 लाख का गबन, रसीद कटी पर बैंक नहीं पहुंचा पैसा, डीन ने पुलिस को सौंपी जांच। 48 घंटे बाद भी सुलग रहा लॉजिस्टिक पार्क, राख के ढेर में बदली करोड़ों की संपत्ति। बरगी हादसा, एनजीटी नियमों के उल्लंघन का आरोप, नागरिक उपभोक्ता मंच का दावा। शादी का झांसा देकर युवती से ज्यादती, आरोपी सूर्यांश गिरफ्तार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में 66,45,000 रुपए की भारी वित्तीय अनियमितताओं का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वर्ष 2020 से 2025 के बीच हुए इस घोटाले का खुलासा तब हुआ जब ऑडिट में कैश रसीदों और बैंक खातों में जमा राशि के बीच बड़ा अंतर पाया गया। आरोप है कि अस्पताल के जिम्मेदार कर्मचारियों ने मरीजों से राशि तो ली और रसीदें भी काटी, लेकिन उस रकम को सरकारी खाते में जमा करने के बजाय खुद डकार लिया। मामला उजागर होते ही मेडिकल प्रशासन में हड़कंप मच गया। डीन ने इस गंभीर गबन की शिकायत पुलिस को सौंप दी है और आंतरिक जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन भी किया है। अस्पताल प्रबंधन पर निगरानी में लापरवाही के गंभीर आरोप लग रहे हैं। वहीं पुलिस अब उन दोषी कर्मचारियों की पहचान करने में जुटी है जिनकी मिलीभगत से पिछले 5 सालों में खेल चल रहा था। आने वाले दिनों में इस घोटाले का दायरा और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मामला तो गंभीर है और संज्ञान में जैसे ही मुझे आया तो जो कर्मचारी कैश ऑप्शन में बैठते हैं, जिनका काम ये होता है कि सारे अस्पताल का रोज का कलेक्शन लाना और जो बच्चे फीस ऑफलाइन भरते हैं उनका सबका जमा करके उसको आपको बैंक में, जब हमारे जो अकाउंट है उसमें जमा करना। एक फीस का अकाउंट अलग है, इन्वेस्टिगेशन वाला अलग, उसमें करना। तो अभी जब हमने थोड़ा जांच पड़ताल शुरू करी अपने लेवल पे, हमारी एओ ने भी बताया कि हाँ सर कुछ मिसमैच हो रहा है, तब फिर संज्ञान में लिया, सीरियसली उसको लिया। तो पता चला कि जो 2020 से जो है वो मिसमैच शुरू हुआ है और अभी जब पता चला तो फिर शोकाज नोटिस दिए गए कर्मचारियों को, उन्होंने जवाब दिए हैं और हमको शासन को बताना पड़े। बिल्कुल हमने बताया शासन को ये किस्सा हुआ, ऐसा हुआ। हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया है कि भाई ये हमने आपको सूचना दी, अब आप उसमें आगे कार्रवाई करें और जो सभी होगा। और एक हमने समिति बनाई है हमारी लोकल, जिसमें उनको रिपोर्ट आ जाएगी 2-3 दिन में। तो जो भी कल्प्रिट होगा, जैसे भी होगा, अभी तो डी भी शुरू होगी, उसमें बहुत सारी अभी इसमें शुरुआत होगी क्योंकि मामला गंभीर है और ऑटोनॉमस बजट का पैसा है तो, और मरीजों का पैसा, छात्रों का पैसा, तो पैसा तो है मतलब, तो इसका जो भी जितना भी अमाउंट है तो अपराध तो गंभीर है। लगभग कितना अमाउंट आपको पता? करीब एग्जैक्ट तो करीब 65 या 70 के आसपास है। देखिए लापरवाही का तो ये नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मतलब ये है कि अपनी निष्ठा के साथ काम नहीं हुआ कि जो उनको करना चाहिए था कैशियर को कि इधर से जमा करके, जैसे आपने 100 रुपए लिए तो 100 रुपए जमा कर दीजिए। जानबूझ के वित्तीय गड़बड़ी, तो वित्तीय गड़बड़ी जो है वो ऐसा लगता है कि जानबूझ के। कर्मचारी लेवल पे हुई है सर, क्या कोई अधिकारी भी? नहीं, कर्मचारी लेवल जो कैशियर जो रहते हैं ना, उनके उस लेवल पे है। विभाग स्तर पर कोई कार्रवाई अब तक की गई है? हाँ, उनको आज हम हटा देंगे, वहाँ से हटा के उनको हटा देंगे वहाँ से, और एक समिति बनाई है, उसकी जांच चालू। कटंगी बाईपास स्थित लॉजिस्टिक पार्क में लगी भीषण आग पर 2 दिन बीत जाने के बाद भी पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका। रिलायंस और ब्रिटानिया जैसी बड़ी कंपनियों के गोदामों में अब भी रह रहकर लपटें उठ रही हैं, जिसे बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां और दर्जनों टैंकर लगातार तैनात हैं। लोहे और कंक्रीट से भारी मलबे के नीचे दबे सामान के सुलगने के कारण कूलिंग ऑपरेशन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासनिक जांच में सामने आया है कि इस अग्निकांड में करोड़ों रुपए का माल जलकर खाक हो चुका है। आग की तपिश इतनी अधिक थी कि गोदामों के स्ट्रक्चर पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे इलाके की घेराबंदी अभी भी बरकरार है। पुलिस और फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम आग लगने के सटीक कारणों की पड़ताल कर रही है। वहीं प्रारंभिक जांच में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और फायर एनओसी जैसे पहलुओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि पूरी तरह आग बुझने के बाद ही वास्तविक नुकसान का अंतिम आकलन किया जा सकेगा। बरगी डैम में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई, अब नए विवाद में घिर गया है। जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच ने इस मामले में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। नागरिक उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष डॉक्टर पीजी नाज पांडे ने दावा किया कि क्रूज संचालन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का खुला उल्लंघन किया गया।
उनके अनुसार एनजीटी के निर्देशों के तहत जलाशय में केवल 4 स्ट्रोक इंजन वाली नावों को ही संचालन की अनुमति है, लेकिन हादसे का शिकार हुआ क्रूज इस मानक पर खरा नहीं उतरता था। मंच का आरोप है कि क्रूज का एक इंजन पहले से ही बंद था और घटना के दिन भी वह पानी में ठप पड़ गया था, जिससे हादसा और गंभीर हो गया। मंच ने यह भी आरोप लगाया कि जांच से पहले ही क्रूज को नष्ट कर दिया गया, जो साक्ष्यों से छेड़छाड़ की और इशारा करता है। डॉक्टर नास पांडे के अनुसार अधिकारियों ने तर्क दिया कि शवों की तलाश के लिए क्रूज को तोड़ा गया, जबकि गोताखोर पहले ही स्पष्ट कर चुके थे कि अंदर कोई शव नहीं है। आप आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस बात? देखिए, एनजीटी का आदेश ये है कि जो जलाशय है, खास करके बरगी डैम जलाशय, वहाँ पर यदि क्रूज चलता है या कोई भी नाव चलती है तो उसमें 4 स्ट्रोक इंजन होना चाहिए। इतना पावरफुल इंजन होना चाहिए, लेकिन क्रूज जो ठप पड़ा, इससे जाहिर होता है कि उसमें 4 स्ट्रोक इंजन नहीं था। दूसरी बात ये थी कि ये इंजन बंद पड़ा था, इससे भी साफ होता है कि ये पूरा का पूरा क्रूज जो है ठप पड़ गया है। हम लोगों ने ये मांग की है कि उसकी पूरी जांच की जाए और जांच करके उसका पूरा दस्तावेज खंगाला जाए, और यदि मान लीजिए नहीं करते हैं तो हम लोग एनजीटी के आदेश का पालन नहीं हुआ, इसके लिए एक याचिका एनजीटी में दायर कर देंगे। जी, ये नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ये बरगी डैम हादसे के संबंध में ये जांच करवाने के लिए ज्ञापन दिया गया है। ये वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा, जो भी उसमें नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। कहीं ना कहीं ये गलतियाँ तो हुई है कि बगैर जांच किए जो है क्रूज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, क्या इसकी भी जांच होगी? अभी इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ये जांच चल रही है, जो भी इसमें होगा सबके सामने आएगा। शहर के हनुमान ताल थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घसिया कॉलोनी निवासी पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक सूर्यांश को अभिरक्षा में ले लिया है। थाना प्रभारी सुभाष चंद्र बघेल के अनुसार आरोपी पिछले 3-4 महीनों से पीड़िता को शादी का वादा कर शारीरिक शोषण कर रहा था, लेकिन बाद में उसने विवाह से इनकार कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना महिला अधिकारी को सौंप दी है और आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये घसिया कॉलोनी निवासी पीड़िता है, थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट कराई कि इसके मोहल्ले का रहने वाला सूर्यांश है, इसके साथ शादी का कहकर लगभग 3-4 महीने से गलत काम कर रहा है और शादी करने का बोलते हैं तो शादी नहीं करता है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर महिला अधिकारी से इसमें विवेचना कराएगी, तो सूर्यांश घसिया जो है उसको अभी अभिरक्षा में ले लिया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में व्याप्त विभिन्न अनियमितताओं को लेकर एनएसयूआई ने उग्र विरोध प्रदर्शन किया। अनुराग शुक्ला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कुलगुरु को ज्ञापन सौंपकर परीक्षा परिणामों में देरी, पुस्तकालय की बदहाली, एनसीसी कैडेट्स को सुविधाएं न मिलना और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू न होने जैसे गंभीर आरोप लगाए। छात्रों का कहना है कि शासन ने स्पष्ट निर्देशों के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार लाने में विफल रहा है। प्रदर्शन के दौरान जब कुलपति से मुलाकात नहीं हुई तो आक्रोशित छात्र सुरक्षा घेरा तोड़कर कुलपति कक्ष में घुस गए और वहीं धरने पर बैठ गए। इस दौरान परिसर में काफी देर तक हंगामे और नारेबाजी की स्थिति बनी रही। एनएसयूआई ने 2 टूक चेतावनी दी कि यदि छात्र हितों की अनदेखी और विभागों में शोधार्थियों के साथ हो रहे अनुचित व्यवहार को तुरंत बंद नहीं किया गया तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। छात्रों ने सभी गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। 5 सूत्री मांगों को लेके आए थे, जैसे कि संबल मेधावी एमपी टैक्स के बच्चे हैं जो उनसे अवैध फीस वसूली जा रही है, जो नियम के विरुद्ध है, और जो हाई कोर्ट की याचिका में कंफर्मेशन मिल चुका है कि अब आप फीस नहीं ले सकते, ना तो एग्जामिनेशन फी ले सकते हैं संबल मेधावी, उसके बाद भी फीस वसूला जा रहेगा। मैं आज ज्ञापन देने आया था, ना तो हमें वीसी सर मिले, ना तो वाइस चांसलर मिले। सर मैं आज उनको ज्ञापन के माध्यम से बताया हूँ, और अगर वो लगभग 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर वो इस कार्य को नहीं करते हैं तो हम फिर से विरोध बड़ा प्रदर्शन करेंगे। बरगी डैम हादसे के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और निजी अस्पतालों की मनमानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आशीष मिश्रा ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि हादसे के घायलों को बिना किसी निगरानी के निजी अस्पताल भेज दिया गया, जहां उनसे मामूली उपचार के नाम पर जबरन 4,700 रुपए वसूले गए। मिश्रा ने कहा कि पीड़ितों के पास न मोबाइल था न पैसे, फिर भी उन पर भुगतान का दबाव बनाया गया, जो प्रशासन की मिली भगत और स्वास्थ्य व्यवस्था की लूट को दर्शाता है। उन्होंने केवल औपचारिक जांच के बजाय अस्पताल प्रबंधन पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
देखिए बरगी में जो हादसा हुआ था वो तो चलो ठीक है अपनी जगह थी, लेकिन उसके बाद जो हादसे के बाद जो प्रशासन की घोर लापरवाही हुई है वो भी सामने उजागर हुई है। देखने में आया है कि जो घायल थे उनको एम्बुलेंस में बैठा दिया गया और भगवान भरोसे उनको छोड़ दिया गया। एम्बुलेंस चालक ने उनको एक निजी अस्पताल में ले जाकर एडमिट कर दिया। कोई भी अधिकारी, जवाबदेही वाला कोई अधिकारी साथ में नहीं भेजा। उन बेचारों को वहां एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद उनको टेटनस के इंजेक्शन और दवाई वगैरह लगाई गई और उनके पास वो जिंदगी और मौत से लड़के आए थे। ना तो उनके पास किसी प्रकार का मोबाइल था, ना पैसे थे, ना कुछ था। उसके बाद उनके ऊपर दबाव बनाकर उनके 4700 रुपए उनसे पैसे ले लिए। आप ये सोचिए कि उस बेचारी महिला ने अपने भाई को फ़ोन किया, भाई को फ़ोन करके वहाँ से अपने पैसे डलवाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य व्यवस्था में लूट खसोट मची हुई है, ये दुर्घटना के माध्यम से भी सामने उजागर हुई है। कहीं ना कहीं अभी जो 1 महीने का जो खाना पूर्ति प्रशासन ने की है, ये खाना पूर्ति है कि 1 महीने का आपने उसका लाइसेंस निरस्त कर आपने बहुत बड़ी वाहवाही लूट ली। ऐसों के ऊपर FIR दर्ज क्यों नहीं की जाती है? जो जबलपुर में एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी उसके संबंध में है कि जो मरीजों को जहां शिफ्ट किया गया था, अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उन्होंने थोड़ा गलत तरीके से बिलिंग बनाई है और उसके बहुत ही इनको दुख हुआ है। तो उसके संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है, तो हम ये इनकी बात पहुंचवा दें। कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम कूड़न में बीएसएफ ने रिटायर्ड 69 वर्षीय शिव कुमार श्रीवास्तव ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बुधवार सुबह उनका शव कमरे में फंदे से लटका मिला। मूलतः भेड़ाघाट के रहने वाले शिव कुमार ने मरने से पहले एक भावुक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि वे अपनी जिंदगी के सफर से थक चुके हैं और अपनी मर्जी से कदम उठा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया कि उनकी मौत के लिए किसी को भी परेशान न किया जाए। घटना की सूचना मिलने पर कटंगी टीआई पूजा उपाध्याय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट के साथ साथ शिव कुमार के मोबाइल फोन में एक महिला का ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मिला। पुलिस ने मोबाइल और सुसाइड नोट को जब्त कर जांच शुरू कर ली है। फिलहाल पुलिस ऑडियो और सुसाइड नोट के आधार पर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस आत्मघाती कदम के पीछे कोई अन्य कारण या दबाव तो नहीं था। थाना प्रभारी कटंगी को सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक भेड़ाघाट निवासी शिव कुमार श्रीवास्तव थे। ये रिटायर्ड आर्मी के व्यक्ति हैं। वो ये कुछ दिनों पूर्व यहाँ कटंगी रहने लगे थे और कल ये खाना खाकर सो गए थे और सुबह इनके लड़के ने बताया कि जब ये दरवाज़ा अंदर से नहीं खोला तो जब तोड़ कर देखा तो ये फांसी लगा लिए थे। इस सूचना पर मर्ग इसमें कायम कर लिया गया है। मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है और एक ऑडियो भी मिला है किसी महिला का। इन सभी चीज़ों की जांच आगे की जाएगी और इनके परिजनों के और वहाँ आसपास के लोगों के कथन लिए जाएंगे और उस जांच के बाद जो निष्कर्ष आएगा उसमें इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गोहलपुर थाना क्षेत्र से वाहन चोरी का एक लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक बड़ी सफलता से वाहन चुराता नजर आ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि वीडियो को संज्ञान में ले लिया गया और संबंधित थाना प्रभारी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पुलिस ने वायरल फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान शुरू कर दी और दावा किया है कि शातिर वाहन चोर को जल्द ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। संबंधित वायरल वीडियो आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है। इसको तत्काल हम थाना प्रभारी गोहलपुर को भेज रहे हैं। इसमें जो जगह AR गार्डन बताई जा रही है इसकी भी पहचान स्थापित करेंगे और जो व्यक्ति उक्त मोटरसाइकिल की चोरी कर रहा है इसकी भी पहचान स्थापित करेंगे और इसमें हम तत्काल वैधानिक कार्रवाई करें। इस जो चोर है इसको हम पकड़ेंगे। इसमें लगातार विभिन्न जो हमारी पेट्रोलिंग मोबाइलें हैं वो काम करती हैं। हमारा मुखबिर तंत्र है और जो हमारी टेक्निकल तरीके से हम जो इनको ट्रैक करते हैं। हमारे बहुत CCTV कई जगहों पर लगे हुए हैं, उसमें भी हमारी जो मॉनिटरिंग टीम है वो काम करती है और इस तरह ऐसे कई घटना हमने लाइव भी इसमें पकड़े हुए हैं। और प्लस हमारा जो नाफिस सिस्टम है उसके द्वारा भी हम फिंगरप्रिंट के माध्यम से जो सामान्य घरों के चोर हैं या इस तरह के जो चोर हैं उनको भी हमने लगातार पकड़ा है। इसमें लगातार ध्यान दे रहे हैं और जल्द ही जो इस तरह की चोरी है उस पर हम रोक लगाएंगे। शहर में पिछले 4-5 दिनों से जारी तेज आंधी और तूफान के कारण सड़कों पर लगी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स आमजन के लिए बड़ा खतरा बन गई हैं। कई स्थानों पर होर्डिंग्स के फटने और उनके उड़ने से जान माल को नुकसान की आशंका को देखते हुए महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने आपात बैठक बुलाई। महापौर ने होर्डिंग्स विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि शहर में जितनी भी फटी या पुरानी होर्डिंग्स है उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। अधिकारियों ने जानकारी दी कि खतरनाक होर्डिंग्स को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है और जल्द ही इन्हें हटाकर सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके। सभी विभागों की बैठक की गई। उसमें आज होर्डिंग अधिकारी को बुला के निर्देशित किया गया। एक कमेटी भी गठित है नगर निगम में और निश्चित तौर पर ये कमेटी 3 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। जो भी होर्डिंग या उनके फ्लैक्स निकल के गिर रहे हैं या किसी प्रकार से घातक हो सकते हैं और
उन पर कार्रवाई की जाए और तत्काल, पहले हम लोगों ने 13 ऐसे होर्डिंग्स थे जिनको तोड़ के अलग किया था जो अवैध लगे थे। एक बार पुनः कोई नए ऐसे होर्डिंग अगर अवैध लग गए हैं तो उनको हटाने की कार्रवाई, और अगर किसी प्रकार से वो घातक है, उसमें जान माल की अगर हानि हो सकती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए 3 दिन का समय दिया।